अनेक बार हम देखते हैं कि हमारी पढ़ाई में कुछ रुकावटें आ रही, छोटी छोटी सी बातें होती हैं लेकिन बहुत परेशान करती हैं। तो इन बातों पर ज़रूर गौर करें, इनको इग्नोर ना करें। यही बातें होती हैं जो छोटी छोटी, जो हमारी पढ़ाई में रुकावट डालते हुए हमें बिग प्रॉब्लम में फंसा सकती हैं। जैसे कि हमें खांसी आ रही है, बार बार खांसी आ रही है और हम उसे इग्नोर करते जा रहे हैं, लेकिन जितना हम इग्नोर करेंगे ये खांसी हमें और परेशान करेगी। इसलिए इसे इग्नोर मत करो, उसी समय उठो, थोड़ा सा गर्म पानी पी लो। गर्म पानी नहीं पी सकते तो थोड़ा सा ऑयल लगा लो गले में, घी लगा लो। अगर घी भी नहीं लगा सकते तो थोड़ा सा मीठा खा लो, गुड़ खा लो, चीनी खा लो। चीनी भी नहीं अच्छी लग रही तो हल्का सा नमक चाट लो। मतलब किसी ना किसी तरह से हमें खांसी को रोकना है। लॉन्ग टाइम तक बिना कोई इलाज किए, बिना कुछ उपाय किए खांसते मत रहो, क्योंकि इससे गले में खरोंच आ जाती है। गले के अंदर जो है स्किन जो है थोड़ी छिल जाती है, जिसकी वजह से खांसी और दूर तक और लॉन्ग टाइम तक हमें परेशान करती है। तो सबसे पहले इसे वहीं रोको। एक दो बार आते ही उठकर पानी पी लो, गर्म पानी पी लो, खा लो, कुछ गुड़ खा लो, चीनी खा लो, उसके रोक लो। दूसरी बात कि अगर हमें सीट नहीं प्रॉपर मिल रही है बैठने के लिए, अगर हमें सीट प्रॉपर नहीं मिल रही, तब भी ये दिक्कत होती है कि हम मन लगाकर पढ़ नहीं पाते। तो सीट का अरेंजमेंट करो, प्रॉपर चेयर वाली सीट रखो। छोटा टेबल और चेयर वाली सीट अगर है तो आप लॉन्ग टाइम तक उस पर बैठ पाएंगे। अगर आप बेड में बैठते हैं, रजाई में बैठे हुए हैं, तो लॉन्ग टाइम तक आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि बैठने वाली पोजीशन जो होती है वो चेयर वाली ही बेस्ट होती है। इसलिए चेयर का प्रबंध करें। अगर टेबल नहीं भी है तो चलेगा, लेकिन चेयर वाली पोजीशन जरूर होनी चाहिए। एल शेप में आपका बैठना जरूरी है, जिसमें लॉन्ग टाइम तक आप बैठकर पढ़ सकते हैं, थकेंगे नहीं। तीसरी बात यह कि अगर आपको कोल्ड हुआ है तब भी आप पढ़ नहीं पाते हैं, इसके लिए भी आप बहुत अच्छे से इसका इलाज करें। आपकी मम्मी को पता होगा, अगर नहीं भी पता तो कम से कम एक गर्म पानी का इंतज़ाम करें। गर्म पानी हमेशा पिए, कोल्ड ना पिए, क्योंकि सर्दी आ गई है। और नोज़ पर आप यहाँ पर सरसों का तेल हाथ में लें, सरसों का तेल इस तरह से लें और कुछ गले में लगाएं। इससे कोल्ड वहीं रुक जाएगा, ज़्यादा दिन परेशान नहीं करेगा। और ये अगर आप आदत में शामिल कर लो, डेली जस्ट ब्रश करने लग जाओ, तभी उसके बाद ही ये नोज़ में लगाओ और गले में लगाओ, तो आपको इन्फेक्शन होगा ही नहीं। ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमें रुकावट डालती हैं हमारी पढ़ाई में, है ना। और इसके अलावा अब टॉपिक, अगर आपको कोई ऐसा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो उसमें सबसे पहले ये देखो कि इसमें रुकावट आ क्यों रही है। कोई शब्द होता है जो हमें मीनिंग नहीं पता होता, जिसकी एक कारण ये होता है, शब्द जहाँ हमें ऐसा डिफ़िकल्ट बीच में आ जाता है जिसका मीनिंग नहीं समझ आ रहा होता, तो हम वहीं अटक जाते हैं। तो अटको मत। उसका इलाज यह है कि आप गूगल कर लो, शब्द का मीनिंग ढूंढ लो, लेकिन टाइम वेस्ट मत करो उसमें, यूं ही रटने की कोशिश मत करो, क्योंकि आप रटोगे भी तभी वो भूल जाओगे जब तक आपको मीनिंग नहीं पता होगा। तो मीनिंग को समझते हुए ही पढ़ना सबसे बेस्ट तरीका होता है। ठीक है।